तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक्स हमारा एक्सेल से आ जाएगा, एटोसम, एंड दूसरा ऑफिस एवरेज, तीसरा मैक्स, मीन, काउंट एंड बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। हमने यहाँ पे टॉपिक्स को लिखा नहीं है, बस यहाँ इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो हमने यहाँ पे फाइल पे पासवर्ड लगाने के लिए, सीट पे पासवर्ड लगाने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन को यहाँ पे कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे अपने वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे नोट्स ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा नोट्स। तो यहाँ पे हम पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे रो हाइट या फॉर्मेट टैब के सभी ऑप्शन को कवर किया था, एंड फाइल पे पासवर्ड लगाने के लिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन और था, यहाँ पे सीट, यहाँ पे इस ऑप्शन को भी कवर किया था। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सबको कवर किया था। आज की वीडियो में हम यहाँ पे ऑटोसम से रिलेटेड है सभी ऑप्शन को यहाँ पे कवर करेंगे, एंड फिल से रिलेटेड और सर बहुत ऑप्शन को यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर हमारा सम। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यहाँ पे लिखा गया है, इस ऑप्शन का प्रयोग सेल में लिखी गई न्यूमेरिकल संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग जैसे हमें बस सेल में कोई नंबर लिखे हैं, अगर हमें यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई नंबर लिखा गया इसके अंतर्गत, यहाँ पे बहुत सारे अब नंबर है, मान लीजिए इसके अंतर्गत यहाँ पे नंबर है। अगर इन सबको हमें यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे इस वाले सेल में जोड़ना है, तो यहाँ पे अल्ट प्लस ऑटो सम करेंगे तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की यहाँ पे इसका सभी को यहाँ पे जोड़ जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस ऑटो सम। सम का मतलब ये होता है बस यहाँ पे जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारा एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। अब लिखा गया है, इस ऑप्शन के द्वारा सेल में लिखी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जैसे हम परसेंट निकालते हैं उसी तरह से हम औसत पे निकालते हैं, बस इसमें थोड़ा सा बस चेंजिंग रहता है, और हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब उसको कवर कर लेंगे। और ध्यान रहे, कभी कभी औसत और प्रतिशत दोनों सेम ही आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको औसत और भी बेहतर ढंग से हम पे समझेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा काउंट नंबर। लिखा गया है, इस ऑप्शन के द्वारा सेल में लिखी गई संख्याओं को गणना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारा ये पूरा सेल है, इसके अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पे सेल बने हुए होते हैं। कुछ इस प्रकार से हम बना कर आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए ये हमारा इस प्रकार से जैसे यहाँ पे हमारा सेल है। अब मान लीजिए छोटे छोटे जो बॉक्स है इसको सेल बोलते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे नंबर लिखे गए हैं। इन सबको काउंट करना है कि यहाँ पे कितने नंबर है। तो मान लीजिए इन सबको काउंट करने के लिए अगर हम यहाँ पे फार्मूला अपना अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल करके आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई करने के पहले हम इक्वल साइन प्रेस कर उसको इन सब का सेल एड्रेस देना होगा। उसके बाद हमारे ये काउंट करके ज्ञात कर देगा कि इस सेल में लिखी गई संख्या कितनी है, इस सेल में लिखी गई संख्या कितनी है। सॉरी, सेल नहीं, सीट में संख्या लिखी गई है वो कितनी है। इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मैक्स। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम। मतलब सेल के अंतर्गत हम उसका अगर एड्रेस देंगे तो उसके अंदर ये बता देगा कि इतना मैक्सिमम कितना। जैसे हम अगर ये हमारा पूरा सेल का मान लीजिए हमारा सीट है, इसके अंतर्गत हम बहुत सारे अपने डाटा को फिल किए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे ज्ञात करना चाहते हैं कि इस संख्या से ज़्यादा मैक्सिमम मतलब कितने हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारा रिजल्ट बनता है तो हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि अब 85 नंबर से ऊपर कितने हैं, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम की सहायता से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। या मैक्सिमम डायरेक्ट लगाएं तो यहाँ पे ये पूछेगा कितने से मैक्सिमम है, कितना कौन कौन मैक्सिमम है। अब मिनिमम इसका सेम उल्टा होता है, यहाँ पे हम मिनिमम, यहाँ मतलब यहाँ पे कम से कम संख्याओं को यहाँ पे गणना कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे गणना होगा, यहाँ लिखी गई होगा, कई लिखी गई संख्याओं की यहाँ पे सबसे कम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम एक संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा है, और एक संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कौन सबसे कम है। तो इन दोनों का काम है हम यहाँ पे एक्सेल शीट के अंतर्गत अपना करने प्रयोग किया जाता है। ये सब हम यहाँ पे जो ऑटो सम से रिलेटेड है, ये सब हम जब अपना यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे तब इन सारी चीज़ों को यहाँ पे और बेहतर ढंग से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये भी हमारा थ्योरी चल रहा है, तो हम यहाँ पे थ्योरी को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी वजह से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फिल। फिल का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे फिल के अंतर्गत एक डाउन ऑप्शन दिखेगा आप लोग को। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं, उसको यहाँ पे लिखा गया है, इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्टेड सेल के नीचे कॉलम में वैल्यू फिल करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने अगर इसे सेलेक्ट किया,
अगर यहाँ पे ये हमारा एक सेल मान लीजिए, उसके बाद से इसके नीचे यहाँ पे बहुत सारे सेल, अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक हम पुट किए हैं, उसके बाद से अगर यहाँ पे डाउन सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर हम और भी नंबर को यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे वैल्यू, तो इसकी नीचे वाली लाइन में यहाँ पे फिल करेगा, ये कॉलम वाली लाइन में। तो यहाँ पे अगर हम इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस वाले कॉलम में यहाँ पे फिल होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो राइट दिखा गया है, यहाँ पे अगर इस वाले ऑप्शन इस वाले सेल में या वैल्यू फिल करके अगर हम राइट वाले ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ इस साइड से यहाँ पे राइट में फिल होगा। अगर हम यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे इस वाले मान लीजिए हम यहाँ पर अगर फिल करें, मान लीजिए डाटा के बीच में, तो अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट किए तो इसके ऊपर फिल होगा। यहाँ पे अगर अप का प्रयोग करेंगे तो अगर यहाँ पे लेफ़्ट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे इस साइड में प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर डाउन का ऑप्शन का प्रयोग करके डाउन वाले सेल में यहाँ पे वैल्यू फिल कर सकते हैं, अप वाले में अप वैल्यू फिल कर सकते हैं, राइट वाले में हम राइट साइड में वैल्यू फिल कर सकते हैं, लेफ़्ट वाले से लेफ़्ट वाला वैल्यू फिल, यानी कि इन चारों का ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू फिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। ये जैसे ये जो हमने बताया था पिछली वीडियो में, ये सब हमारा प्रैक्टिकल चीज़ है, तो हम यहाँ पे थ्योरी की सहायता से थोड़ी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट का काम यहाँ पे इसका प्रयोग एक शीट का डाटा दूसरे शीट पर फिल करने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक मान लीजिए हमारे अगर इस वाले सीट का जो डाटा है, अगर हम यहाँ पे दूसरे सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम एक्रोस सीट वर्क का प्रयोग करेंगे। इसका सेम टू सेम डाटा यहाँ पे दूसरे सीट पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए इस डाटा के अंतर्गत मान लीजिए हमने ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया है, तो हम यहाँ पे अगर इसको फिल करेंगे तो ये सारे यहाँ पे टेक्स्ट तो फिल होंगे, लेकिन ये जो ड्रॉ या कलर किए हुए कोई फॉर्मेटिंग बॉर्डर या ये सब अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ एक्रॉस वर्कशीट में सिर्फ डाटा शीट और डाटा या फॉर्मेट, यहाँ फॉर्मेट लिखा गया है, फॉर्मेट भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट कभी यहाँ पे जो पुराना वर्जन है उसमें फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन जो नया वर्जन है तो उसमें फॉर्मेट पूरी तरह से यहाँ पे फिल हो जाता है। इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर सीरीज़, इसका प्रयोग सेल में वैल्यू फिल करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा डाउन अप लेफ़्ट, ये सभी ऑप्शन का यहाँ पे एक सीरीज़ का भी काम करता है। जैसे सीरीज़ में हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, तो अगर हम यहाँ पे एक अप्लाई करते हैं, इसका सीरीज़ ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 जहाँ तक हमने डाटा को यहाँ पे अपने सेल को सेलेक्ट किया है वहाँ तक ये वैल्यू फिल करके दिखा देगा। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया, अगर हम यहाँ पे सेल को सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर पूछेगा स्टार्टिंग कब से और एंडिंग कब से, तो यहाँ पे उतना तक की हमारी वैल्यू को फिल कर देगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है, जैसे इसका प्रयोग यहाँ पे सेल होगा, यहाँ पे से इसका प्रयोग सेल में लिखी गई टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को कई सेल में फिल करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मान लीजिए एक सेल में यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा गया है, तो यहाँ पे टेक्स्ट को कई सेल में फिल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें एक सेल में कोई टेक्स्ट लिखे गए हैं, तो इस जस्टिफाई का प्रयोग करके यहाँ पे कई सेल में सेलेक्टेड एरिया के अंतर्गत यहाँ तक कई टेक्स्ट को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्टिफाई ऑप्शन का प्रयोग करके एक सेल में लिखी गई टेक्स्ट को कई सेल में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आप हमारा क्लियर। क्लियर का काम क्या होता है, इसका प्रयोग सेलेक्टेड सेल में यहाँ पे सेल के फॉर्मेट, कॉन्टेक्ट, कमेंट आदि को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे सेल में यहाँ पे हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं, कमेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इन सबों को हमें यहाँ पे अगर क्लियर करना है तो हम क्लियर ऑप्शन का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में डिलीट का ऑप्शन होता है, उस तरह से यहाँ पे क्लियर का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम क्लियर करके इन सभी ऑप्शन को यहाँ पे हटा सकते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक हमारी वीडियो यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि जहाँ तक हमने भी समझाया है। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर। अब ये क्या, इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। यहाँ पे बोल रहा है शॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग इनपुट किए गए वैल्यू या डाटा को क्रमबद्ध रूप से बदलने के लिए किया जाता है। जैसे हमने डेटा को वैसे ही फिल कर दिया, हमने ये नहीं देखा कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन क्या है, मतलब ऐसे ही फिल कर दिया। तो अगर उसे हम छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग करेंगे। तो शॉर्ट एंड फिल्टर में एक ऑप्शन हमको मिलता है असेंडिंग,
एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है लो, जैसे ऊपर यहाँ पे छोटी संख्या रहेगी, नीचे सबसे बड़ी संख्या रहेगी। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। और डिसेंडिंग का मतलब होता है हाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या रहेगी, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या रहेगी। तो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग यहाँ पे अपने डेटा के अंतर्गत यहाँ पे अपन ये क्या बोलते हैं वैल्यू या डाटा को क्रमबद्ध रूप से अप्लाई करने के लिए किया जाता है कि यहाँ पे पूरी एक लाइन की तरह से रहेगी। इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फ़िल्टर। यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन का प्रयोग करते हुए डाटा को कंडीशन के अनुसार देख सकते हैं। इसका मतलब फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन पूछेगा तो हम कंडीशन के अनुसार उसे देख सकते हैं। और इसमें क्या लिखा गया, इसके अंतर्गत वही डाटा डिस्प्ले होगा जो कंडीशन से मैच करेगा। जैसे हमने अभी बताया यहाँ पे मैक्सिमम के लिए अगर हमें अप्लाई करना है कहाँ, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम, तो यहाँ पे कंडीशन देंगे। अगर वो कंडीशन से मैच करता है तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो होगा उसके अंतर्गत यहाँ पे डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा गया है इसके अंतर्गत वही डेटा या डिस्प्ले हाईलाइट होगा जो कंडीशन से मैच करेगा। इसके लिए सर्वप्रथम डेटा को सेलेक्ट करते हैं और होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप में फ़िल्टर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका पूरा सीधा सीधा मतलब है कि अगर अपने डाटा यहाँ पे शीट के अंतर्गत यहाँ पे हमने डाटा को लिखा गया है, अगर हमें इसे फ़िल्टर करना है तो यहाँ पे इसकी कंडीशन देना पड़ेगा कि हम किस कंडीशन के अनुसार इसे फ़िल्टर करना चाहते हैं, कि हमारा वो जो कंडीशन है वो असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है कि किस तरह से ऑप्शन है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर डाटा को अपने पूरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप में फ़िल्टर ऑप्शन का प्रयोग करके यहाँ पे अपने फ़िल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे पूरी अच्छी तरह से। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल, इसको हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है ये लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।